एक ही दिन में 3 इंटरनेशनल खिलाड़ियों के संन्यास ने क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। एक महान आदमी दुनिया से चला जाता है, पर उसके जो किस्से कहानियां है ना, वो कभी खत्म नहीं होते। और ऐसी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे बल्लेबाज की कहानी मेरे दोस्त, जिसने कुछ सालों पहले क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों को अलविदा कह दिया था, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद वो बल्लेबाज दोबारा मैदान पर लौटा और उसने ऐसा कारनामा किया जिससे उस दिन पूरा क्रिकेट जगत हिल गया था। बल्लेबाज तो बहुत देखे, पर उस जैसा बल्लेबाज ना तो क्रिकेट जगत के इतिहास में कभी आया है और ना ही कभी आगे आएगा। विश्व विजेता खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास वापस ले लिया है। ये कहानी है आज से लगभग 3 साल पहले की, जब 18 जुलाई 2023 की रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की जाती है और उसमें लिखा जाता है कि मैंने अपने देश के लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल ली और मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने देश के लिए खेल पाया, लेकिन मेरे को लगता है कि आगे युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। मेरा सफर यहीं तक था। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से दूर हो जाऊंगा। उस बल्लेबाज के उस फैसले से उस दिन पूरी क्रिकेट जगत में हाहाकार मच गया था। अपने सबसे खतरनाक ऑलराउंडर की संन्यास की बात को सुनकर पूरा इंग्लैंड देश उस दिन सदमे में चला गया था। सामने 2023 का वर्ल्ड कप था और उससे पहले उस ऑलराउंडर का यह फैसला, लेकिन अब होने को कुछ नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। समय बीतता गया, वर्ल्ड कप 2023 का टूर्नामेंट नजदीक आ चुका था। रातें गुजर रही थी, दिन गुजर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 2023 की उस रात को सोशल मीडिया पर फिर से एक बार एक पोस्ट अपलोड की जाती है। उसमें उस बल्लेबाज ने लिखा था कि मैं जल्द ही अपने देश के लिए फिर से एक बार मैदान पर उतरने वाला हूं। मैंने अपने संन्यास को वापस लेने का फैसला किया है। एक तरफ जहां पूरा इंग्लैंड देश खुशी के मारे झूम रहा था, तो दूसरी तरफ इस दानव बल्लेबाज की वापसी के ऐलान को सुनकर सभी देशों में भगदड़ मच गई थी, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर यह बल्लेबाज दोबारा मैदान पर लौट गया तो पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच जाएगी। उनको भी अच्छी तरीके से पता था कि यह बल्लेबाज वो बल्लेबाज है जो 1-2 ओवरों में मैच को पलट कर रख देता है। फिर से एक बार वक्त की गति तेज हो जाती है, तेजी से दिन गुजरने लगते हैं और फाइनल वक्त आ जाता है वर्ल्ड कप 2023 का। एक तरफ जहां इस टूर्नामेंट में बड़ी टीमें छोटी मोटी टीमों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड जैसी महान टीम, जिसको क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, वो टीम एक नीदरलैंड जैसी टीम के सामने अपने घुटने टेक देती है। वो नीदरलैंड मेरे भाई जिसका कोई वजूद भी नहीं है, लेकिन उस दिन इंग्लैंड जैसी टीम को उसने खून के आंसू रुला दिए थे, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। 8 नवंबर 2023 की उस रात को नीदरलैंड ने पहले टॉस जीता और इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन पहले तो जॉनी बेस्टोय, उसके बाद जो रूट, हैरिस ब्रूक, जोस बटलर, मोइन अली जैसे बड़े नाम, पर उनके काम छोटे हैं। उस दिन कोई भी नीदरलैंड के गेंदबाज के सामने नहीं टिक पाया। अपने आप को क्रिकेट का जन्मदाता बताने वाले इंग्लैंड टीम के उस दिन एक एक करके सारे योद्धा मैदान से लौट रहे थे। इंग्लैंड की कहानी खत्म हो चुकी थी। इंग्लैंड के फैंस मैदानों को खाली करके अपने अपने घर लौटने लगे थे, लेकिन वो लोग, इंग्लैंड के वो फैंस गलत थे, क्योंकि इस मैच की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। असली क्लाइमैक्स तो अब दिखने वाला था मेरे भाई। इंग्लैंड के 55 रन पर 5 विकेट लेने के बाद नीदरलैंड की टीम में हड़कंप तो उस वक्त मच गया जब मैदान पर बेन स्टोक उतर गया। हाँ मेरे भाई, संन्यास लेने के बाद भी मैदान पर लौटा वो बल्लेबाज, वो ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां बेन स्टोक्स वनडे रिटायरमेंट अपना वापस ले सकते हैं। मैदान पर आया और लाइन पर लिया उन सभी गेंदबाजों को जो अपने आप को इस मैच का किंग समझ रहे थे, जो क्रिकेट की जन्मदाता को क्रिकेट खेलना सिखा रहे थे। मोइन अली, जो रूट, जो एक पल में ही मैच को पलट कर रख सकते हैं। बड़े से बड़े गेंदबाजों को उनकी असली औकात दिखा सकते हैं। उन जैसे बड़े बल्लेबाजों का विकेट लेने के बाद वो अपने आप को सिकंदर समझ रहे थे। उन सभी गेंदबाजों को उस दिन बेन स्टोक ने नंगा
नाच करवा दिया था। हमला और वो भी इस प्रकार का कि उनको तो पता तक भी नहीं चल पाया, उनको संभलने का भी मौका नहीं मिला। उससे पहले तो बेन स्टोक उन पर एक भूखे शहर की तरह टूट पड़े। उस दिन बेन स्टोक के उस विकराल रूप को देखकर संपूर्ण विश्व के गेंदबाज सदमे में आ चुके थे। उन सभी गेंदबाजों का डर फिर से जाग चुका था जिन्होंने बेन स्टोक को बुला दिया था। अब सभी गेंदबाजों में दहशत पैदा हो चुकी थी। देखते ही देखते बेन स्टोक ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में वो पारी खेल डाली जिससे पूरा क्रिकेट जगत उस दिन दहल गया था। 108 रन की महाविध्वंसक पारी, और वो भी उस समय जब उसके एक एक करके सारे बल्लेबाज शर्मनाक तरीके से मैदान से लौट रहे थे। उस दिन पता चला था इंग्लैंड के कप्तान और संपूर्ण विश्व को कि मेरे भाई बेन स्टोक की तुलना क्यों महान ऑलराउंडर के साथ की जाती है।